नमस्कार और सब में आपका स्वागत है। मैं हूं उदित तिवारी। आज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आखिरी बार आपने कोल्ड ड्रिंक या पैक्ड जूस कब पिया था? कल, आज सुबह या अभी थोड़ी देर पहले? अगर हाँ तो ये वीडियो क्लिप मत स्किप करना, क्योंकि जो बात मैं अभी बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद आप आज के बाद फ्रिज खोलने से पहले एक बार ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि नई रिसर्च में कोल्ड ड्रिंक और पैक्ड जूस में कैंसर के खतरे में इसका सीधा कनेक्शन जोड़ा गया है। जी हाँ, और सबसे ज़रूरी बात, यह वीडियो डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। दुनिया भर की 51 स्टडी, 158 रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। तो चलिए शुरू से समझ लेते हैं। दुनिया की सबसे भरोसेमंद कैंसर रिसर्च संस्था है वर्ल्ड कैंसर रिसर्च एंड फंड। इसने अपने ग्लोबल कैंसर अपडेट प्रोग्राम के तहत एक बहुत बड़ी समीक्षा की है। इसमें दुनिया भर की 51 कोहर्ट स्टडी यानी 51 बड़े रिसर्च ग्रुप की कुल 158 रिपोर्ट को खंगाला है। और अब कोहर्ट स्टडी का मतलब समझ लो, ये वो स्टडी होती है जिसमें हजारों लोगों को सालों तक फॉलो किया जाता है, ताकि पता चले कि उनकी आदतें आगे चलकर उनकी सेहत पर क्या असर डालती हैं। तो इस पूरी छानबीन में रिसर्चर्स ने पाया कि जो लोग रोजाना करीब 355 मिलीलीटर यानी लगभग 1 कैन शुगर वाला ड्रिंक पीते हैं, उनमें पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के कैंसर का खतरा करीब 9% बढ़ जाता है और कोलोरेक्टल यानी बड़ी आंत के कैंसर का खतरा 7% तक बढ़ जाता है। और ये कोई मामूली अंदाजा नहीं है। शोधकर्ताओं ने खुद कहा है कि इन दोनों कैंसर के लिए साक्ष्य यानी सबूत काफी मजबूत हैं। मतलब यह हुआ कि शुगर मीठी नहीं होती, वो धीरे धीरे शरीर के अंदर एक टाइम बम भी सेट कर देती है। और अब सवाल आता है, ये होता कैसे है? स्टडी बताती है कि शुगर वाले पेयों का लगातार सेवन करने से मोटापा बढ़ता है, साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी शरीर की इंसुलिन को सही तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता कमजोर होती है और शरीर में सूजन जैसी दिक्कतें भी बढ़ने लगती हैं। और ये तीनों चीज़ें कैंसर के रिस्की फैक्टर्स में शामिल हैं। रिसर्च में ये भी संकेत मिले हैं कि ओवरी कैंसर और स्तन कैंसर जैसे मोटापे से जुड़े कुछ अन्य कैंसरों को भी शुगर वाले पेय से संबंध हो सकता है। हालांकि यहाँ सबूत अभी उतने मजबूत नहीं हैं। अब यहाँ एक राहत की बात भी है। स्टडी में डाइट ड्रिंक यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले पेयों का भी मूल्यांकन हुआ है और रिसर्चर्स ने इससे कैंसर का खतरा बढ़ाने के ठोस प्रमाण नहीं माने हैं। हाँ, कुछ सीमित अध्ययनों में ल्यूकीमिया यानी ब्लड कैंसर से संभावित संकेत जरूर मिले हैं, लेकिन इसकी अभी आगे पुष्टि होना बाकी है। अभी इस पूरे मसले पर भारत के डॉक्टर्स ने अपनी बात रखी है। दिल्ली के मेदांता मेडिसिटी और मूलचंद अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग के डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर तरुण कुमार कहते हैं कि शुगर वाले पेयों से ज़्यादा सेवन और पैंक्रियाज और कोलोरेक्टल कैंसर के बीच अब संभावित वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। लेकिन वो साफ शब्दों में ये भी कहते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर हो ही जाएगा, बस नियमित और ज़्यादा सेवन में इसका जोखिम बना रहता है। और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो शायद आपको हैरान कर देगी। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि कोल्ड ड्रिंक छोड़कर संतरे का जूस पीना हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन रिसर्च में जो बात सामने आई है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि संतरे के जूस को ज़्यादा मात्रा में पीने से स्किन कैंसर यानी त्वचा के कैंसर का खतरा देखा गया है। खास तौर पर मेलानोमा और बेसल सेल कार्सिनोमा नाम के स्किन कैंसर का इसका संबंध मिला है। और इसकी वजह क्या है, ये भी डॉक्टर बहुत आसान भाषा में समझा रहे हैं। कैंसर में 2 तरह के तत्व पाए जाते हैं, प्यूरोकौमेरन और सारालिन। ये दोनों नाम भले ही मुश्किल लग रहे, लेकिन इनका काम समझ लो वो जरूरी है। ये तत्व आपकी स्किन को सूरज की यूवी किरणों के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील बना देते हैं। यानी जब आप ज़्यादा मात्रा में संतरे का जूस पीते हैं तो ये तत्व शरीर में जाकर स्किन तक पहुंच बनाते हैं और इसके बाद अब जब आप धूप में निकलते हो तो ये एक्टिव होकर एक फोटोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी सूरज की रोशनी के साथ मिलकर एक केमिकल प्रतिक्रिया होती है जिससे स्किन की सेल्स और डीएनए डैमेज हो सकते हैं और यही डैमेज आगे चलकर मोलानोमा जैसे खतरनाक कैंसर के रिस्क को बढ़ा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर ये भी बता रहे हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि संतरे का जूस सीधे कैंसर पैदा कर सकता है। इसके पीछे धूप का ज़्यादा एक्सपोजर, खराब लाइफस्टाइल और बिगड़ी हुई खान पान की आदतें भी बराबर की भूमिका निभाती हैं। इसलिए कोशिश यही करना चाहिए कि जूस पीने की जगह
पूरा फल खाया जाए। और अब बात करते हैं आखिर कोल्ड ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक कैंसर का कारण कैसे बनते हैं। डॉक्टर ये बता रहे हैं कि इन ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी होती है। ये चीनी शरीर में जाकर लिवर में फैट में बदल जाती है, जिससे वजन लगातार बढ़ता रहता है और बढ़ा हुआ वजन पैंक्रियाज और लिवर समेत कुल 13 तरह के कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। और अब यहाँ एक रिसर्च की और बात करते हैं जो इसी सच्चाई को और मजबूत बनाती है। कैंसर काउंसलिंग विक्टोरिया और मेलबर्न यूनिवर्सिटी ने एक बड़ी स्टडी की, जिसमें 35,000 से ज़्यादा लोगों को 12 सालों तक फॉलो किया गया। इसमें मोटापे से जुड़े कैंसर के 3283 केस सामने आए हैं, जिनमें लिवर, ओवरी, पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर के कैंसर शामिल थे। और इस स्टडी की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिसर्चर्स को उम्मीद थी कि यह खतरा सिर्फ मोटे लोगों में ज़्यादा होगा, लेकिन नतीजा इसका उल्टा निकला। एक खतरा हर किसी में बराबर पाया गया है, चाहे उसका वजन कुछ भी हो। यानी जो लोग पतले थे, अगर वो नियमित रूप से कोल्ड ड्रिंक पीते थे तो उनमें भी यही खतरा देखा गया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो लोग डाइट ड्रिंक पीते थे उनमें यह खतरा नहीं दिखा है। यानी असली दोषी वजन नहीं बल्कि चीनी है, जो आप किसी न किसी वजह से पीते हैं। और अब सवाल आता है, क्या इसका मतलब यह है कि आज से ही कोल्ड ड्रिंक और जूस पीना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? और इसका जवाब डॉक्टर्स ने खुद दिया है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस रिसर्च का मकसद डराना नहीं बल्कि समाधान करना है। इनका रोजाना और ज़्यादा मात्रा में सेवन करने से बचना जरूरी है। और एक ज़रूरी बात यह भी है कि ये रिसर्च अभी प्री प्रिंट स्टेज पर है, यानी इसे अभी किसी साइंटिस्ट जर्नल में पूरी पीयर रिव्यू प्रोसेस के बाद पब्लिश नहीं किया गया है। इसलिए इसके निष्कर्ष जरूर अहम है, लेकिन इसे आखिरी वैज्ञानिक सच नहीं माना जा सकता है। और अब आपको 4-5 पॉइंट में आसान भाषा में बता देते हैं कि इस रिसर्च की पूरी समरी क्या है और शायद आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे। और अब आपको 4-5 आसान पॉइंट में इस रिसर्च की पूरी समरी बताता हूं, जो शायद आपकी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बना दे। पहला, कोई भी आदत चाहे वो कितनी भी छोटी लगे, अगर वो रोज़ की बन जाए तो उसका असर धीरे धीरे शरीर पर बड़ा हो जाता है। कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल आज कुछ नहीं करेगी, लेकिन सालों की आदत आपके शरीर की नींव हिला सकती है। दूसरा, हम अक्सर सोचते हैं कि पतला होना सेहतमंद होने की गारंटी है, लेकिन ये रिसर्च साबित कर रही है कि सेहत सिर्फ वजन से नहीं बल्कि आपकी रोज़ की आदतों से तय होती है। पतला दिखना और अंदर से हेल्दी होना दो अलग अलग बातें हैं। तीसरा, जो चीज़ हेल्दी दिखती है ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा हेल्दी हो। जूस को हम सेहत का प्रतीक मानते हैं, लेकिन असली फ़ायदा फल में है, बोतल बंद जूस में बिल्कुल नहीं है। तो अगली बार जब भी मौका मिले, जूस की जगह असली फल उठाना। और चौथा, डरना समाधान नहीं है, समझना समाधान है। ये रिसर्च ये नहीं कह रही है कि आज से पानी के अलावा कुछ मत पियो, ये भी कह रही है कि संतुलन रखो, ज़्यादा और रोज़ के सेवन से बचना चाहिए। और पांचवा, सबसे ज़रूरी बात, साइंस लगातार बदलता और सीखता रहता है। आज जो प्री प्रिंट है, कल पक्का उसका साइंटिफिक सच बन सकता है या उसमें बदलाव भी आ सकता है। इसलिए हमेशा जागरूक रखो, लेकिन हर नई खबर पर घबराने की बजाय समझदारी से अपनी आदतें सुधार कीजिए, क्योंकि सेहत कोई एक दिन का फैसला नहीं होता, वो रोज़ की छोटी छोटी चॉइस से बनता है। और वही चॉइस तय करती है कि आपके आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी। बाकी आप भी बताइए आप क्या सोचते हैं, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए।